Hello dear students, I am Amit Joshi, your mathematics teacher. Today we will start chapter number 7 in which we study about cubes and cube roots. आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 जहां पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टडी किया था, उसी तरह से चैप्टर नंबर 7 है क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ठीक है, तो देखिए स्क्वायर एंड क्यूब्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि क्यूब्स क्या होता है. ठीक है, क्यूब हमने कहाँ सुना हुआ है, सबसे पहले ये आती बात. तो देखिए हमने ज्योमेट्री में क्यूब स्टडी किया हुआ है. एक तरह का ब्लॉक होता है. ठीक है, 3D ब्लॉक बना रहा हूं मैं यहाँ पर. इस ब्लॉक की सभी साइडें अगर इक्वल है, सभी साइडें अगर इक्वल है तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्यूब. ये सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, सपोज यहां से यहां तक की लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी और यहां से यहां तक की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी. तो ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब सभी साइडें जो है वो सेम होगी. ये क्लियर है हमको, ये चीज पता है, हमने ज्योमेट्री में स्टडी किया हुआ है. ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये भी हमने स्टडी किया हुआ है, जैसा कि हमने स्क्वायर में स्टडी किया हुआ है. ठीक है, जैसे अगर स्क्वायर बनाया और इसकी कोई साइड दी हुई है सपोज ए और ये भी ए है, तो आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती है. ठीक है, तो इस केस में जब हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर का तो क्या करते हैं, अगर सपोज हमें ये नहीं पता है कि ये क्यूब है तो हम स्क्वायर है, तो अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम करते हैं. ठीक है, तो यहां पर भी होता वही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब a मल्टीप्लाई बाय a, जिससे कि हम a स्क्वायर लिखते हैं. ठीक है, तो यहां से हमें पता चला था कि कोई भी नंबर के अगर पावर में 2 आता है तो वो नंबर स्क्वायर नंबर होता है. ठीक है, सेम इसी तरह से क्यूब में क्या होता है, जब क्यूब का हम एरिया तो फाइंड आउट हम स्क्वायर में करते हैं, क्यूब में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम. तो जब वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहां पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये क्यूबॉइड होता तो इस फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ये होता है. ठीक है, अब मैं अगर यहां पर वैल्यू पुट करूं इसकी, तो यहां पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो सपोज मैं यहां पर 2 की जगह इसको लिख देता हूं सेम a, हमने इसको a एज्यूम कर लिया. अब ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अब मैं यहां पर जब वैल्यू रखूंगा तो लेंथ हो जाएगा a, विड्थ हो जाएगा a और हाइट भी हो जाएगा a, क्योंकि यहां सभी सेम है. ठीक है, जब सेम है तो इन तीनों को मैं ये लिख सकता हूं a की पावर 3. जैसे यहां पर जब a 2 बार था तो a की पावर 2 लिखी थी, उसी तरह से a 3 बार है तो a की पावर 3 हो जाएगी. ये हमने पावर्स में स्टडी किया हुआ है. ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं a क्यूब, a की पावर 3 है, इसे हम क्या बोलेंगे, a क्यूब, और ये क्या हो जाता है, क्यूब नंबर. ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपको क्यूब क्या होता है, और स्क्वायर तो आपको पहले से आता था. तो बस यहां पर यही बेसिक डिफरेंस है स्क्वायर और क्यूब में, कि किसी भी नंबर के पावर में अगर सपोज ये नंबर ले लिया मैंने n, और n के पावर में अगर 3 है तो इसे हम बोलेंगे क्यूब नंबर. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इस क्यूब नंबर की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब. अब इसे हमें फाइंड आउट करना है तो हम स्क्वायर में क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे और दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 2 सा 4. ठीक है, मतलब हमने उसको जब 2 की पावर में 2 था तो उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. अब सेम यहां पर जब 2 की पावर में 3 है तो इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 सा 8. तो 2 की पावर 3 क्या मिला हमें, 8. 2 क्यूब कितना होता है, 8. सेम उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 की क्यूब ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 5. हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 का 5,
कैरी हुआ 2, 2 5 जा 10 एंड 2 125। तो 5 का क्यूब कितना आ गया 125। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्यूब्स। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या होगा कि हमें कोई गिवन नंबर अगर दिया होगा, कोई किसी तरह का भी कोई नंबर गिवन होगा, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ओके, तो हम देखते हैं उसको जल्दी से। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, जैसा कि आपने स्क्वायर में भी किया था कि आपको देखना, आपको चेक करना रहता था, आइडेंटिफाई करना रहता था कि स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसी तरह से यहाँ पर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हम सपोज कोई एक नंबर लेते हैं, हम उस 216 कोई नंबर है और हमें ये बोला गया है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि हम किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड देन 1 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे ताकि दो नंबर नेक्स्ट नंबर हम ले लें यहाँ पर। तो 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन यहाँ पर 1 बचा, तो 2 7 जा 14, देन 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, तो 3 से देखते हैं हम। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हमने इसके यहाँ पर जब फैक्टर्स लिखे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3 3 3। ठीक है, अब जब हम स्क्वायर में स्टडी कर रहे थे, तब हमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते थे कि किसी भी नंबर की 2 2 की पेयर बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्यूब स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की प्लेस पे कौन आ गया, 3 आ गया है। जहां पर यहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी नंबर पे 2 होता है तो मतलब स्क्वायर, और कोई भी नंबर पे 3 होता है पावर, तो यहाँ पर क्यूब। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 की पेयर की जगह 3 3 की पेयर्स को हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स है, तो 3 की पेयर 1 बन गई। सेम उसी तरह से 3 की पेयर 1 बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर पूरी कंप्लीट है, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 100 हमने कोई नंबर लिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 100, 2 5 जा 10, देन 2 2 जा 25, 2 2 जा 4, देन बचा 1, 2 5 जा 10, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब इसको हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पेयर बना के देखिए, तो ये भी 3 की पेयर नहीं बन रही थी, ये भी 3 की पेयर नहीं बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि ये जो 100 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इतना क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अगर किसी भी जगह पे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के आते हैं, जो कि इसी नंबर से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सपोज ये नंबर आपको गिवन है 100 और आपने देख लिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसे कोई किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसी नंबर पे मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको इजीली यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज आपसे बोला गया कि ये नंबर है परफेक्ट क्यूब, आप पहले तो फाइंड आउट करो कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और नहीं है तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये मल्टीप्लाई वाला केस बता रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला टॉपिक जिसके अंदर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहां पर हमने जब देखा 100 नंबर था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहां पर देखिए आपको क्या हो रहा था, 2 2 की पेयर्स बन रही है, लेकिन हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 की पेयर्स चाहिए। तो हम यहां पर देखें, यहां पर कितने 2 हैं, 2 2s हैं। ठीक है, अब हमें कितने 2 और चाहिए पेयर बनाने के लिए, एक 2 और चाहिए। तो हमने क्या करा, एक 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 5s हैं, कितने 5 और चाहिए, 1 5 और चाहिए, तो हमने 1 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसे अरेंज कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू इस 2 को हम यहाँ आगे ले आए, फिर 5 इंटू 5 इंटू ये 5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 3 की पेयर्स बन गई, यहाँ से ये परफेक्ट क्यूब बन गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम भूल गए हैं कि ये जो 100 था लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड तो एज इट इज रह गई। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं, वही सेम नंबर का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना होगा। तो हमने क्या करा, 100 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 100 के साथ में किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 5 का। अब ये मिलके कोई एक नंबर बना रहे हैं, 5 2 10। मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि जब हम 100 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा,
1000, ठीक है। 1000 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर 100 को हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये कैसे फाइंड आउट किया हमने? इस मेथड से, ठीक है। ये 1000 आ गया, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अब सेम इसी तरह से अगर कोई नंबर गिवन है और बोला जाए कि उसमें से क्या किसी स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करिए जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम, ठीक है। सपोज एक नंबर है एक सेकेंड देख लें दीजिए मुझे, नंबर 128 और बोला गया है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये बताना है हमें, और उसके बाद में इसे फिर किस नंबर से इसमें डिवाइड किया जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब हम कौन सा केस देख रहे हैं? डिवाइड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 128 को हमने एलसीएम करा तो 2 6 12, 2 4 8, देन 2 3 6 एंड 2 2 4, देन 2 1 2, 1 कैरी हुआ उधर नेक्स्ट पे, 2 6 12, देन 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर राइट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 2s हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड देन 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब पेयर बना के देखता हूँ मैं, तो देखिए 2 2 की एक पेयर पूरी बन गई 3 नंबर्स की, देन उसके बाद 2 2 की एक पेयर और बन गई 3 नंबर्स की, और उसके बाद में एक्स्ट्रा नंबर क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास में? ट्रू 2। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी पेयर नहीं बन रही है, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया है कि इस नंबर में क्या डिवाइड किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए क्या नंबर एक्स्ट्रा है यहाँ पर? 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 128 एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था मल्टीप्लाई वाले केस में? आपको याद है कि जो हम राइट हैंड साइड करेंगे सेम वही हम चीज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 6 12 एंड 2 4 8, तो 64 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। और वो देख क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ देखिए एक 2 तो गया था और ये हो गया परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके 7.1 के क्वेश्चन है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के जितने भी जो 5-6 पार्ट्स हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और उसे फिर अगर कहीं पर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1। तो बच्चों 7.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है, जो कि क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने बता चुका हूं पहले से कि किसी भी नंबर को हमें फाइंड आउट करना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते थे? हम फैक्टराइजेशन करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 216 जैसा कि हम पहले से देख चुके हैं, 216 को तो हमने जस्ट इसके पहले जब एग्जाम्पल समझा था वहां पर 216 को देखा था, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या फैक्टर्स आए थे एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 2 1 2, देन यहाँ पर 0 एज इट इज, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 7 14, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 216 को जब हमने देखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 2 2 की एक पेयर बन गई 3 नंबर्स की, यहाँ पर 3 3 की एक पेयर बन गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? 216 is a perfect क्यूब, ठीक है। इसी तरह से हम 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी 1000 अगर दिया हुआ है तो 1000 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 10, देन 2 0, 2 2 5, देन 1 कैरी उधर हुआ, 2 5 10 एंड देन दिस, एंड 2 1 2, 2 2 4 एंड यहाँ पर आया 1, तो 2 5 10, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 2 के टेबल में 125 नहीं आएगा, ठीक है। और 3 के टेबल से अगर देखते हैं तो 3 4 12 एंड 5 रिमेनिंग हो जाएगा, तो इसलिए अब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 2 10 एंड 2 बचा, 5 5 25, देन 5 5 25 एंड 5 5 25। अब इसको जब आप फैक्टर्स में लिखेंगे इसी तरह से, तो देखिए एक पेयर ये बन गई 2 2 की, दूसरी पेयर ये बन गई 5 5 की,
पूरी पेयर बन रही है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी गिवन नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमें और बोला है कि उन्हें उन नंबर्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाएं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो भी गिवन नंबर इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जैसे 243 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तभी इसमें बोला है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाइए आप। ठीक, तो अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बता रखा था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम किया हमने 243 और यहां से देखा 243 है, 3 लास्ट में है, तो हमें पता है कि 2 से डिविजल नहीं होगा, तो हम 3 से करने की कोशिश करते हैं इसको। 24 है ना, तो यहां पर सबसे पहले देखिए 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, इसलिए मैंने क्या करा, सेकंड नंबर भी लिया इसमें 24। ठीक है, तो 3 8 जा 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 3 1 जा 3 हो गया। देन 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर 6 आता है, तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 3 7 जा 21 हो गया। उसके बाद में 3 से फिर डिवाइड किया, 3 9 जा 27 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, एंड देन 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, इसको लिखते हैं हम 243 और देखते हैं क्या पूरी पेयर बन रही है क्या। देखिए यहाँ पर 5 3s थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 3 लिख दिए। अब पेयर बना के देखते हैं हम, तो 3 की पेयर बनाई तो 1 बन गई, लेकिन यहाँ पर 3 की पेयर, 3 नंबर्स की पेयर नहीं बन रही है, यहाँ पे 2 ही 3 है। ठीक है, 2 3s आर देयर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो हमने देखा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पेयर नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हमें कम पड़ रहा है, यहाँ पे 2 3s हैं, एक 3 और चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, और मैंने क्या बताया था, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाय बोथ साइड। ठीक है, बस 243 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 बार तो लिख दिया था और एक एक्स्ट्रा 3 जो हमने एक्स्ट्रा लगाया। ठीक है, अब हम इस नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी हुआ 1, 3 2 जा 6 एंड 1 729। ठीक है, तो 729 इज दैट नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर एंड, ठीक है, 729 तो परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, और हमने इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था जो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर। बस तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर बाय विच we multiply in 243। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को मैं आपको जब पीडीएफ नोट सेंड करूंगा तो वहां से आप लिखिएगा। अभी यहाँ पर एक मैं जनरल लैंग्वेज में, अपनी यहाँ पर समझने के लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जब मैं आपको नोट सेंड करूंगा तो वहां से जो चीजें आपको एक्चुअल में लिखी होंगी आप यहाँ इस वीडियो समझ लीजिएगा और पीडीएफ नोट से देख के फिर उसे लिखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी का सेकंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 72, उसे और करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 72। अब इसे हमें फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो सेम वही 72, यहाँ से हमने एलसीएम स्टार्ट किया, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 8 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देख लीजिए यहाँ पर 72। अब आप ही लोग को जल्दी जल्दी देखो, अब आप लोग ही बोलोगे 3 इंटू 3। ये देखिए 1 2 3 3 2s थे और 1 2 3
सॉरी 2 3s थे। अब यहाँ पर फिर से पेयर बनी, 2 2 की एक पेयर बन गई, देन 3 3 की पेयर नहीं बन रही है। यहाँ पर कौन सा नंबर हमें चाहिए? 3। वेरी गुड। बस तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, ये 3 2 जा 6 हो गया और 7 2 जा 3 2 जा 6 हो गया और 7 3 जा कितना हो गया? 21। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर एज इट इज है सही, बस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। और इसके बाद की लाइन हम क्या लिखेंगे कि hence 3 is the smallest number by which we multiplied in 72। बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसके पीडीएफ में से लिख लीजिएगा, इसका सिस्टमेटिक में आपको सेंड करूंगा, वहां से समझना और फिर लिख लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई जैसे अपनी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें नो प्रॉब्लम, बस मेथड सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनके इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको ये बोला गया है कि गिवन नंबर में से क्या डिवाइड किया जाए जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हम इसमें से क्या डिवाइड करें, तो सेम वही प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया था। एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम जैसे स्टार्ट करा तो देखो 2 से तो होगा नहीं एलसीएम, क्योंकि लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है। ठीक है, 3 से करके देखते हैं। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6, 3 2 जा 6, बचे यहाँ पे 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखते हैं पेयर बना के, यहाँ पर 3 3 की एक पेयर बन गई और एक नंबर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है हमें, तो यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। किस नंबर से? देखो कौन सा नंबर एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो वी डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, तो 81 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 3 से जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 27, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर बच गया 27 इज द परफेक्ट क्यूब। एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या डिवाइड किया, क्या लिखेंगे लास्ट में? हेंस 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड 81 फॉर मेकिंग इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, 192। आपको कहीं पर कुछ लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। 4th, ठीक है, 4th वाला क्या है? 192। अब इसको देख लेते हैं हम करके। ये 192 लिखा हमने, 2 से एलसीएम किया इसका, तो देखिए 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हमने 2 नंबर से लिए 2। अब 19 नहीं आता, तो 19 से छोटा क्या आता है? 18। 2 9 जा 18, बचा 1, 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 8, बचा 1, 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, दिख रहा है आखिर तक? ये 3 है यहाँ पर और ये भी 3 है। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास में। 1 2 3 4 5 6 2s हैं और एक 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये 6 2s हो गए और ये 1 3 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब पेयर बनाते हैं। देखो ये पेयर बन गई पूरी, ये पेयर बन गई और एक एक्स्ट्रा नंबर ये रह गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन सा था? डिवाइड वाला, जहां पर हमें डिवाइड करके बताना है। तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, 192 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर जब इसको कैंसिल किया तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, 18 आता है। कितनी बार में आता है? 6 टाइम्स में। 3 6 जा 18, बचा 1। 12 आता है 3 के टेबल में, कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में, 64।
यहाँ पर 64 इज परफेक्ट क्यूब नंबर एंड हेंस वी डिवाइड बाय 3, है ना, फॉर मेकिंग इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें कहा गया है, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देन हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी टफ है, उसे इजी कर लेते हैं हम। क्या बोला है, परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी कुछ साइड जो थी, क्यूबॉइड बनाया उसमें, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्यूबॉइड बनाया, उसकी साइड्स कुछ इस तरह से थी, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसको अगर हम हमारे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उसने जो क्यूबॉइड बनाया वो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इस तरह से थी। ठीक है, किसी को भी हम लेंथ, विड्थ या हाइट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या करा, उस टाइप के, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये साइज के क्यूबॉइड कितने लगेंगे किसी एक क्यूब बनाने में। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे इस तरह से ये क्यूबॉइड था, तो ऐसे क्यूबॉइड एक के ऊपर आसपास में कितने अरेंज किए जा सकते हैं जिससे कि एक पूरा क्यूब बन जाए। समझे, जैसा कि आपने वो क्यूब वाला गेम देखा होगा, उसमें बहुत सारे क्यूब्स होते हैं। ठीक है, वो मिलके भी एक क्यूब बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्यूबॉइड लिया हुआ है। ठीक है, क्यूबॉइड की साइड्स कुछ इस तरह से 5, 2, 2, 2, 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर ये 5, 2 और 5 है तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इजीली कि देखो 5 और 5 2 बार है और 2 एक बार है। अब हमें क्यूब बनाना है अगर, तो आपको ये चीज पता है कि अगर हमें क्यूब बनाना है तो हमें इनकी पेयर्स चाहिए बनानी पड़ेगी, 3 की एक पेयर बनानी पड़ेगी, 3 नंबर्स की। तो देखिए यहाँ पर 5 कितने टाइम्स में, 2 टाइम है, तो यहाँ पर एक 5 और चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद में और क्या चीज चाहिए, यहाँ पर 2 एक बार है, 1 टाइम, तो यहाँ पर कितने टाइम्स 2 और चाहिए, 2 टाइम्स। वेरी गुड। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 20, तो यहाँ पर 20 क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। समझे बात को? जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, जैसे उसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, जैसे सपोज यहाँ पर जो भी नंबर कम है उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये सारे नंबर्स निकाल लिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसकी यहाँ पर नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो हमने लिखा और उसको टोटल मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें एक सिंगल वर्ड नंबर बताना है। ठीक है, हमें एक सिंगल नंबर बताना है जो कि क्या है, 20, और 20 क्यूब्स होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, जो कि 20 क्यूबाइड जो हैं वो मिलके एक क्यूब बनाएंगे। क्लियर? इसको पीडीएफ में मैं सिस्टमेटिक लिखूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और वीडियो से हमने क्या करा, इसका जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसे हमने इजीली समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में 7.2 स्टार्ट करेंगे। अभी आप 7.1 को अच्छे से समझिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे।